आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 55वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह और उन्हें द्वारका गमन। बाणासुर और कुंभांड के द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार हो नाना प्रकार के शस्त्रार्थों को धारण कर सेना के नष्ट हो जाने से अत्यंत अमर्थ में भरकर घोर युद्ध करना। श्री कृष्ण भगवान बाणासुर को तृण अर्थात तुच्छ समझते हुए युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांग धनुष की टंकार से बाण से बाणासुर की बची हुई सेना को संताप देने लगे। श्री कृष्ण जी के धनुष के टंकार से आकाश पृथ्वी भयानक शब्दों से हिल गई। श्री कृष्ण भगवान ने बाणासुर पर सर्पों के समान बाण की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। तब शिव भक्त बाणासुर ने भी श्री कृष्ण जी पर बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। बलराम ने बाणासुर के सैनिकों का वध करना शुरू कर दिया और ये दीर्घ काल तक करते रहे। गरुड़ ने अपने पंखों से दैत्यों का विनाश करना शुरू कर दिया। तब बाणासुर को महाक्रोध आ गया। तब बाणासुर ने एक बाण गरुड़ पर, एक बाण बलराम पर और एक बाण श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण भगवान को महाभयानक क्रोध आ गया और अपने बाणों से बाणासुर के धनुष और उसके रथ के ध्वज और छत्र को और घोड़े को नाश कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाएं काट डाली। भुजाओं के कट जाने पर बाणासुर मूर्छित होकर गिर गया। तब उसी समय शिव जी ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, आपने मेरी आज्ञा को पूर्ण कर दिया, अब आप इस बाणासुर का सिर भी काट डालिए। तब कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तब उसी समय शंकर भगवान कहते कि हे कृष्ण भगवान, सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, अन्यथा ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र व्यर्थ हो जाएगा जो आपको मैंने दिया था। आपने दधीच, रावण और तारकासुर पर मेरी आज्ञा से ही सुदर्शन चक्र चलाया था। हे कृष्ण भगवान, आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है। अब आप वर और वधू अर्थात अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारका को गमन कर जाइए। इतना कहकर शिव जी ने श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता भी करा दिया। तदंतर वर और वधू अपने गणों को लेकर श्री कृष्ण भगवान अपने धाम द्वारका को चले गए। जैसे द्वारकापुरी पहुँचते हैं वैसे द्वारकापुरी के लोग कृष्ण भगवान से सभी का अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 55वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।